नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता के साथ कोविड महामारी की नई लहर के साथ निपट रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केवल 3-4 सप्ताह के अंदर ही 15 से 18 वर्ष के लगभग 60% युवाओं को टीका लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 दिन में 1 करोड़ लोगों को एहतियाती टीका लगाया गया। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन पर लोगों के विश्वास को देश की ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में कमी आना सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। कल ही संसद में वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा। सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल को सत्र संपन्न हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों को स्मरण करते हुए कहा कि देश को आज़ाद करने के लिए उनके योगदान व बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर के विभिन्न कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस पार्टी ने भी शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और कांग्रेस उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा सरकार ने लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिए हैं और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में बिजली की दरों को संशोधित करने और 60 यूनिट तक कोई शुल्क न लेने का जनहित में निर्णय लिया है। भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी दल विभिन्न माध्यमों से पिछले कई दिनों से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही 40 वर्षों के बाद शिमला का डेवलपमेंट प्लान लागू होने वाला है। इससे न केवल विकास कार्य पूरे होंगे बल्कि आम लोगों को कई परेशानियों से भी निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 बजे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट की बारीकियों से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला केंद्रों में बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के संबोधन को सामूहिक रूप से सुना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के सुलह निर्वाचन क्षेत्र में गांवों को संपर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। क्षेत्र में जज्जर बटारल सड़क के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद मुख्यमंत्री ने कोविड काल का टैक्स माफ कर प्रदेश में 1 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहन ऑपरेटरों को राहत दी है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने संपर्क से समर्थन अभियान के तहत ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में आज जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश भर में जनता को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में कुटलैहड़ क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।